अनुराग कुमारा दिसनायके, श्रीलंकन न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट और श्रीलंका के 10th प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिसनायके पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के लीडर जिन्होंने एक तरफा इलेक्शन जीता है, श्रीलंका में हिस्ट्री कायम की है। इसी जीत की खुशी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिसनायके को कंग्रेचुलेट करा ऑन हिज एक्स हैंडल अकाउंट और कहा, कंग्रेचुलेशंस अनुराग कुमारा दिसनायके ऑन योर विक्ट्री इन श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. Sri Lanka holds a special place in India's neighborhood first policy and vision sagar. उन्होंने optimistically future cooperation के बारे में भी कहा, I look forward to work closely with you to further strengthen our multifaceted cooperation for benefit of our people and the entire region. इस कंग्रेचुलेशन मैसेज पे अनुराग कुमारा दिसनायके ने भी रिस्पॉन्ड किया और कहा, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड सपोर्ट. आई शेयर योर कमिटमेंट टू स्ट्रेंथनिंग द टाइज बिटवीन आवर नेशंस. टुगेदर वी कैन वर्क टुवर्ड्स एनहांसिंग कोऑपरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर पीपल्स एंड एंटायर रीजन. इस तरीके से द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इन्होंने वर्ड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एक्सचेंज किए विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. प्रेसिडेंट दिसनायके की जीत एक हिस्टोरिक इवेंट है बिकॉज इन टोटल 1.3 मिलियन वोट से उन्होंने जीत हासिल की है और अपनी ऑपोजिट पार्टी को हराया है. उनकी जीत से साफ नजर आता है कि वहां के लोग, श्रीलंकन जो लोग हैं, वो कितने डिससेटिस्फाइड थे विद देयर प्रीवियस पॉलिटिकल पार्टीज. पर्टिकुलरली 2022 के इकोनॉमिक क्रैश के बाद तो कुछ ज़्यादा ही वो लोग डिसइल्यूजन्ड हो गए थे और बाय हुक और बाय क्रुक दे वांट देयर प्रेसिडेंट और देयर लीडर टू बी चेंज्ड. इस इलेक्शन में इन टोटल 70% ऑफ श्रीलंकन पीपल पार्टिसिपेटेड. ये शो करता है कि कितना इंपॉर्टेंस रखता था ये पर्टिकुलर मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ देम, कितना सिग्निफिकेंट था ये प्रोसेस, ताकि कंट्री के ट्रेडिशनल, ताकि उस पूरी एंटायर कंट्री को अपने ट्रेडिशनल और यूजुअल सिंगल राउंड इलेक्ट्रल प्रोसेस से एटलीस्ट छुटकारा मिल सके. अपनी विक्ट्री स्पीच में दिसनायके ने एक्नॉलेज किया सैक्रिफाइसेस को which were made by the supporters over the years. और उन्होंने अपने स्पीच में कहा that this victory belongs to all of us together. We stand ready to rewrite Sri Lankan history. मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले दिसनायके, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और भी मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद उन्होंने इस डेजिग्नेशन को हासिल किया है. अपनी पकड़ को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में मजबूती देने के लिए और कंट्री को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए, हालांकि जिस पॉलिटिकल पार्टी के ये लीडर थे तब उन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को देखा है. इनफैक्ट कुछ वायलेंट अपराइजिंग से भी वो गुजरे हैं. ऑल्दो 2014 के बाद में इनकी पॉलिटिकल पार्टी एंड दिसनायके हिमसेल्फ हैड डिसाइडेड कि दे विल नेवर नाउ gone through or to restore the violence again. Previously they committed the violence. तो जो उस टाइम की जो रूलिंग पार्टी थी वो इनकी जान के पीछे भी पड़ गए थे. इनफैक्ट वो जान बचाते हुए छुपते छुपाते भी फिर रहे थे. बट आफ्टर सम टाइम इन 2014 के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी भी तरीके के वायलेंस को एटलीस्ट अपराइज नहीं करेंगे अगर वो कंट्री को सही डायरेक्शन या और कुछ कंट्री में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको मजबूती अगर देना चाहते हैं तो ही विल चूज द राइट पाथ, द नॉन वायलेंट पाथ. इस हिस्टोरिक जीत की खुशी में मैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि श्रीलंका की हिस्ट्री या फिर श्रीलंका की जो फ्यूचर है वो उसकी हिस्ट्री से जस्ट अपार्ट होके चलेगा. और डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है हमें श्रीलंकन अगर कॉन्सेप्ट से हम बात करें तो. अनुराग कुमारा दिसनायके की सिलेक्शन में जीत रिप्रेजेंट करती है एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन श्रीलंकन पॉलिटिक्स. उनकी ये जो विक्ट्री है वो एटलीस्ट एक ब्रेक करती है यहाँ पे जो लॉन्ग स्टैंडिंग डोमिनेंस था एलीट फैमिलीज का ऑन द एंटायर कंट्री, ऑन श्रीलंका, जिन्होंने बहुत दशकों से पूरे नेशन को कंट्रोल कर रखा था. एटलीस्ट उससे अब ब्रेक मिल गया, उससे एक डिपार्चर मिल गया है श्रीलंका को. इसके साथ साथ ही दिसनायके की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बैलेंस करने की कोशिश करेगी इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ श्रीलंका. और जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हम अगर देखें तब भी बहुत सारे एनहांसमेंट या पॉजिटिव एनर्जी के साथ दे आर लीडिंग अहेड. सो दिसनायके हालांकि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के हैं लेकिन उनकी इकोनॉमी की जो पॉलिसी है वो बहुत सालों से इवॉल्व हुई है और वो इस चीज़ पे वर्क भी करेंगे. उनकी पार्टी जो है कहीं ना कहीं हालांकि ट्रेडिशनल जो स्ट्रिक्ट सोशल प्रिंसिपल्स हैं उन पे वो स्ट्रिक्ट हैं, पर लेकिन बहुत सारी नई चीज़ों को, बहुत सारे नए एस्पेक्ट्स को और ओपन इकोनॉमी का दे आर रेडी टू इम्प्रेस.
हालांकि प्रीवियसली जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज पे जो भी क्लेम हुए थे कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो इम्पोज करेगी रेडिकल नेशनलाइजेशन पॉलिसीज को, इसके अगेंस्ट में उन्होंने एक चीज़ बोली थी इन अ रैली, और उन्होंने तब कहा था कि देयर इज अ स्मेयर कैंपेन अगेंस्ट अस सेइंग वी विल नेशनलाइज एवरीथिंग इवन काउज, वी विल सर्टनली हेल्प फार्मर्स टू इम्प्रूव टू हैव देयर ओन डेयरीज, वी विल नॉट टेक ओवर काउज। तो इस तरीके से वो एक रेडिकल नेशनलिज्म की तरफ उस पॉलिसीज को तो एटलीस्ट नहीं क्लेम करेंगे, ना ही उस पर लीड ऑन करेंगे जो उन पर प्रीवियसली एलिगेशंस लगे थे, उस चीज़ से भी वो गेट रिड होंगे डेफिनेटली। और अगर इंटरनेशनल एरियाज़ की हम बात करें तो दिसनाइके को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा रिलेशनशिप्स को बैलेंस आउट करने के लिए, स्पेसिफिकली जो ग्लोबल पावर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया और चाइना, जिन दोनों ही कंट्रीज़ का श्रीलंका में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, जो प्रीवियस पॉलिटिकल पार्टी थी वो उन्होंने कहीं ना कहीं ड्यूरिंग 1987 हम मान सकते हैं जब पार्टी ने लॉन्च किया था एंटी इंडिया कैंपेन, तो इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए, दोबारा से रिफॉर्म करने के लिए, दोबारा से इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप्स को मेंड करने के लिए ही हैज़ टू ट्राई हार्ड। और हालांकि उन्होंने इस चीज़ के लिए कोशिश जारी कर दी है। कुछ दिनों पहले ही विजिटेड न्यू दिल्ली, और तब जब उन्होंने न्यू दिल्ली विजिट किया था तब उन्होंने मुलाकात की थी टू सम इंडियन ऑफिशियल्स, और उस टाइम पे हालांकि डिप्लोमेटिक विजिट्स के लिए वो बीजिंग भी गए थे, चाइना भी गए थे। तो इस तरीके से ही हैज़ बीन ट्राइंग हार्ड टू मेंड द रिलेशनशिप और टू मेक गुड रिलेशनशिप विद इंडिया एंड चाइना टू। इस चीज़ के अलावा जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने इस चीज़ की भी श्योरिटी दी है दैट श्रीलंकन जो टेरिटरी है दैट विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अदर नेशन। इस तरीके से अनुराग कुमारा दिसनाइके की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी ये जो जीत है, उनकी जो विक्ट्री है, एक नए एरा की शुरुआत है श्रीलंकन डायस्पोरा श्रीलंका में। और इसके साथ ही वो एक होप को भी एनर्जाइज करते हैं जो कि पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट पे फोकस उनका रहेगा, एंड प्लस लोगों के लिए और लोगों के थ्रू जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको किस तरीके से एनकरेज कर सकते हैं, किस तरीके से नेशनली और इंटरनेशनली अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इस चीज़ हर एक चीज़ पे काम करेंगे। नेशनली भी अगर जो भी कोलैप्सेस या लैप्सेस उनको प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिले हैं तो उसको भी रिकवर करने की वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे। और इंटरनेशनली जहां जहां पॉलिटिकल डायनेमिक्स, जियोपॉलिटिक्स डायनेमिक्स के थ्रू जहां जहां वो चीज़ों को मेंड कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ही विल डू द सेम। तो इस तरीके से एक नए एरा की एक नई हिस्ट्री अब कायम होने जा रही है ऑन द लैंड ऑफ श्रीलंका, और इंडिया इसमें डेफिनेटली श्रीलंका के साथ में है। सो विद दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो कि जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेस।